हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं अक्षय रिव्यू। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से दो वेब सीरीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर में चल रही है। एक है हमारी पेड और एक है फ्री। एक है जिसने देखने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, और एक है जो टोटली फ्री, सीधा ऐप डाउनलोड किया, जाके देखा, काम खत्म। लेकिन अब इसमें से भी डाउट कुछ लोगों को ये है कि भाई हु इज़ द बेस्ट, दोनों में से बेस्ट कौन सी है। एक तरफ ही काफ़ी ज़्यादा फेमस, जिसने अपने नाम से एक पूरी जगह को फेमस कर दिया, जिसके कैरेक्टर्स, जिनके डायलॉग, हर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। और दूसरी तरफ एक ऐसी वेब सीरीज जिसने भी सेम टू सेम लगभग वैसे ही काम किया जैसे फर्स्ट वाली ने किया, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं रियलिटी पे बेस्ड है, ये भी कहीं ना कहीं सिचुएशंस बताती है। लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही है, कुछ कुछ चीज़ें दोनों में अलग हैं। लेकिन मैं आपको सामने इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आज आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से थोड़ी सी बेटर बनाती है, कौन सा एक दूसरे से बेटर है, कौन सा दूसरे से थोड़ा लो है। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपका आज क्लियर करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिर्ज़ापुर और भौकाल, ये दोनों वेब सीरीज में से बेस्ट कौन सी है और कौन सी आपको देखनी चाहिए। तो अब बिना किसी देरी के दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा कराए बिना पता लगाते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन है और किसको आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अब सबसे पहले बात उठती है कि दोनों में से किसकी स्टोरी फेक है और किसकी स्टोरी रियल है। तो इसका मैं एक सिंपल सा आंसर दे दूं कि दोनों में से किसी की भी स्टोरी ना तो फेक है और ना ही किसी की स्टोरी सही है। सिंपल सा आंसर किस लिए? क्योंकि मिर्ज़ापुर में भी जो सिचुएशन, जो भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी नाम आपने जो सुना है, उनमें से कुछ नाम सच हैं, उसका सिचुएशन सही में ऐसा हुआ है, ऐसे सिचुएशंस मिर्ज़ापुर में थे। हालांकि कुछ चीज़ें यहाँ पर मसाला तिड़का मार के दिखाया गया है। और उसी तरफ दूसरा अगर बात करें कि यहाँ पर भौकाल की, तो भौकाल जहाँ पर आपको मुजफ्फरनगर का दिखाया गया, जो कि क्राइम कैपिटल रह चुका है इंडिया का, तो उसमें भी जो आपने चीज़ें देखी हैं, जो आपने गैंगस्टर वॉर देखा, जो भी आपने सिचुएशंस आपको वेब सीरीज़ में दिखता है, वो भी थोड़ा बहुत सही है और थोड़ी बहुत गलत है। तो अब ऐसे में दोनों कहीं ना कहीं इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों में से किसी को भी पॉइंट देना गलत बात हो जाएगी। मजा आया। तो अगर सेकंड पॉइंट में दोनों को कंपेयर किया जाए तो सेकंड पॉइंट सबसे पहले माइंड में यह आता है कि कोई भी आप वेब सीरीज ले लीजिए, मूवी ले लीजिए, तो जब कभी भी अगर आपने वेब सीरीज को देखा होगा, मूवी को देखा होगा, तो कहीं से भी अगर आप उसका नाम सुनते हैं तो डायरेक्टली आपके माइंड में जो चीज़ आता है वो है उसके कैरेक्टर्स, उसके डायलॉग्स। तो भाई इस मामले में अगर मैं बात करूँ कि कैरेक्टर के, तो कैरेक्टर जो भी उसके अंदर कास्ट लेंगे, अगर मिर्ज़ापुर का नाम मेरे दिमाग में आया तो सबसे पहले जो एक बंदा मेरे माइंड में आएगा वो आएगा मुन्ना भैया, आएंगे कालीन भैया, बबलू, गुड्डू। इन चारों ने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मिर्ज़ापुर की पॉपुलैरिटी है, जो कहीं ना कहीं इसी तरह फेमस हुआ है, इन बंदों की वजह से हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं भौकाल की, तो जैसे ही मैं भौकाल का नाम लेता हूं मेरे दिमाग में जो कैरेक्टर्स आते हैं, शौकीन, फिर देड़ा ब्रदर्स ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। एक्चुअली उनका जो काम है, अगर आपको असली में एंजॉय करना तो आप सीजन 2 में उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन सीजन 1 में पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे शौकीन का जो काम है काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से उसे हैवी डायलॉग्स मारे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लोगों के दिल में सीधा बैठ गए। लेकिन वैसे सिचुएशन में बात निकल के आती है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा था, या फिर दोनों में से किसका कौन सा कैरेक्टर आपके दिमाग में सबसे पहले आता है। तो सिंपल सा इसका एक आंसर है कि भाई जब मैं मिर्ज़ापुर का नाम सुनता हूँ या फिर मैं जब भौकाल का नाम सुनता हूँ, तो दोनों में से जो सबसे पहले कैरेक्टर मेरे दिमाग में आएगा वो होगा मुन्ना भैया, फिर गुड्डू भैया। सिंपल सा इसका आंसर, क्योंकि शौकीन ने काफ़ी अच्छा ट्राई किया। हाँ, मैं मानता हूँ उसकी एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, उसने डायलॉग्स भी काफ़ी तगड़े मारे हैं। लेकिन इस मामले में किसका नाम पहले आपके दिमाग में क्लिक होता है, तो उस मामले में मैं मिर्ज़ापुर को एक प्लस पॉइंट देना चाहूँगा। तो अब थर्ड पॉइंट मैं यहाँ पे डेडिकेट करना चाहूँगा डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन किस चीज़ के लिए बेटर था और किसका बेटर था, तो भाई सिंपल सा इसका भी एक आंसर है कि जैसे आप सीजन 1 में देखते हैं कि जो भी वहाँ पे गन शूट्स होते हैं, जो भी वहाँ पे हैवी डायलॉग्स बोले जाते हैं, चाहे वो गाली का देना हो, गाली देने के टाइम पे जो एक्सप्रेशन होता है, या फिर जो एंगर दिखाना हो, गुस्सा दिखाना हो एक दूसरे के लिए, जो गैंग वॉर होता है, या फिर जो भी सीन्स चलते हैं मिर्ज़ापुर के अंदर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप उसके अंदर मतलब खो जाते हैं। लोगों की जो एक्टिंग है आप उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें भौकाल की, तो भौकाल के भी अंदर काफ़ी अच्छा ट्राई किया गया। हालांकि फर्स्ट सीजन काफ़ी ज़्यादा तगड़ा था, नो डाउट, लेकिन सीजन 2 में काफ़ी ज़्यादा मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ गई थी सीजन 1 देखने के बाद, उतनी तो कमाल की डायरेक्शन इसके अंदर नहीं किया गया। हालांकि डायलॉग्स, इसमें बता रहा हूँ कि डायलॉग्स इसके अंदर भी काफ़ी तगड़े हैं, लेकिन फिर भी जो बोलते हैं ना कि जरा इतना सा रह गया, थोड़ा सा अगर और कर देते तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी इससे बेटर हो जाती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फ्री में यार कंटेंट प्रोवाइड कर रही है और इसके लिए चार्ज करें, पैसे ले रहे हैं आपको कंटेंट दिखाने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर मैं पसंद की बात करूं तो इस चीज़ में भी, डायरेक्शन के मामले में भी
दोनों में से मिर्ज़ापुर बेटर है। फोर्थ पॉइंट की बात हुई तो फोर्थ पॉइंट में कंपेयर करने के लिए मैं लूँगा दोनों की एंडिंग पार्ट को। तो दोनों की अगर एंडिंग पार्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो मिर्ज़ापुर के अंदर जो एंडिंग दिखाई गई सीजन 2 के अंदर, किस तरह से गन शॉट वगैरह सीन चलते हैं, तो वहाँ पर जो एक थोड़ा बहुत जो चीज़ें की गई हैं एंडिंग में वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कहीं ना कहीं गोलियाँ एक बंदे को लग रही, एक को बिल्कुल लग ही नहीं रही है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये थोड़ा बहुत मतलब जम नहीं रहा है, कहीं ना कहीं लोग कुछ ना कुछ तो चीज़ें मिस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी वेब सीरीज इतनी देर पॉपुलर हुई तो उसकी एंडिंग कुछ इस हिसाब से देना कहीं ना कहीं सूट नहीं कर रहा था। एक्चुअली सिंपल सी बात है। वहीं अगर भोकाल की बात करें तो भोकाल ने भी काफ़ी ज़बरदस्त ट्राई किया इसको एंडिंग देने का। इसका भी एंडिंग इतना कुछ खास नहीं था, कुछ और चीज़ों की वजह से इसके एंडिंग को आप एक माइनस पॉइंट दे सकते हैं। बट एज अगर वेब स्टोरी की बात करूँ तो दोनों में से मैं इस टाइम पे भोकाल के साथ जाऊंगा और इसको एक प्लस पॉइंट दूंगा। तो अब लास्टली नंबर 5 जो मेरे हिसाब से सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी वेब सीरीज़ के अंदर, अगर वहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं, काफ़ी कुछ मतलब गन शूट वगैरह दिखा रहे हैं, काफ़ी सारे फायरिंग वगैरह है, काफ़ी सारा धूम धड़ाका है, तो ऐसे में मेन चीज़ होती है CGI का, VFX का। तो अगर VFX CGI की बात करें तो VFX CGI मिर्ज़ापुर में काफ़ी ज़बरदस्त किया गया एज़ कम्पेयर टू भोकाल, क्योंकि भोकाल के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त ट्राई किया है, लेकिन फिर भी यार जो प्रोडक्शन की कहीं ना कहीं इसके अंदर कमी की गई है ये थोड़ा बहुत मतलब कहीं ना कहीं इसको मात दे देती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं फाइनल डिसीजन लेता हूँ कि भाई कौन सी बेटर है और कौन सी बेटर नहीं है, तो सिंपल सा इसका अगर आपको नंबर वाइज चाहिए था तो नंबर वाइज आंसर सिंपल सा निकल के आता है कि भाई मिर्ज़ापुर हर एक्सपेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेटर है। बट अगर आप एज अ स्टोरी एज अ अदर चीज़ें भी देखते हैं तो आप एक समझ जाएंगे कि भाई ये जो चीज़ भोकाल ने आपको दिया है फ्री में वो भी प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे में फ्री कंटेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उठाना कहीं ना कहीं सही बात नहीं होगी। तो जिस चीज़ के लिए आपको पैसे देने पड़ रहे हो, किस चीज़ के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ रहे, तो ऐसे में भोकाल ने भी काफ़ी ज़बरदस्त भोकाल मचाया है, ये आप इग्नोर नहीं कर सकते। मोहित रैना सर ने काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग के भोकाल के अंदर हर एक बंदा ने काफ़ी ज़बरदस्त अपना 110% देने की कोशिश की है। जो कहीं ना कहीं इसको बैकआउट लाती है वो इसकी होती है प्रोडक्शन की कमी, कहीं ना कहीं इसके जो डायलॉग थोड़े और देने की ट्राई करना चाहिए था, कहीं ना कहीं इसके डायरेक्शन में थोड़ी सी कमी की गई है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें सभी कैरेक्टर्स ने, दोनों के मिर्ज़ापुर ले लो या फिर भोकाल ले लो, दोनों ने काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है। तो फाइनली मैं बस यही डिसीजन देना चाहूँगा कि अगर आपने मिर्ज़ापुर को देखा है तो आप ये मान सकते हैं कि ये बेस्ट क्यों है। लेकिन फिर भी मैं आपको एज अ सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने मिर्ज़ापुर को देखा है, भोकाल नहीं देखा है, तो प्लीज़ डू वॉच भोकाल, क्योंकि ये कम नहीं है। इसने अपनी उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा लोगों को देने की कोशिश की। MX प्लेयर की एक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ में से एक है, तो इसको आप मिस मत करिएगा। तो बस फाइनली इसी के साथ खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा कंपैरिजन वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप इसके साथ कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और भूल चूक अपराध माफ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।